को लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि झारखंड में फिर से जो है वो आरजेडी में वापस। हुआ क्या था, ऐसी कौन सी बात हो गई कि लालू यादव ने उन्हें तुरंत रांची लैंड करने को कहा। हुआ यूं कि आरजेडी जो है अब मिशन मोड में काम कर रही है। सभी जिलों में जो है आरजेडी, और खासकर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इलाके बिहार सीमा से सटे हुए इलाके हैं, उन इलाकों में आरजेडी की खासी नजर है। और सबसे बड़ा सवाल कि एक पद है आरजेडी में, झारखंड आरजेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो वैकेंट इन दिनों पड़ा हुआ, काफी दिनों से वैकेंट जो है वो पड़ा हुआ। कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष करके रहना होगा, तो तुरंत भैया लालू प्रसाद यादव का फोन और संजय यादव टिकट कैंसिल ना करवा के फिर से टिकट ना बनवाए, ये हो सकता है। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में महिलाओं को आखिरकार मैया सम्मान योजना की राशि 2500 वाली जो है वो मिल गई। भव्य कार्यक्रम जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ से आयोजन किया गया। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई मंत्री इस कार्यक्रम में जो है ने शिरकत किया था और आरजेडी कोटे से मंत्री संजय यादव भी इस कार्यक्रम में थे और उन्होंने जोरदार भाषण जो है वो दिया है। इस मौके पर हेमंत सोरेन जो है वो जोरदार भाषण हेमंत सोरेन का भी होता है, बाद में मीडिया में जो है वो बयान भी देते हैं। महिलाओं को लेकर खूब बातें जो है वो की जाती हैं। हेमंत सोरेन की तरफ से विपक्ष पे निशाना भी साधा जाता है और साथ ही उन महिलाओं को हेमंत सोरेन की तरफ से वार्निंग दी गई है कि जो महिलाएं जो हैं वो गलत तरीके से मैया सम्मान योजना में जो है इनरोल हो गई हैं, उन्हें चेताया भी है हेमंत सोरेन ने। इस पर हम विस्तार से बात कर लेंगे। और साथ ही एक अपडेट जो आ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवेगौड़ा ने आज देवघर मंदिर में पूजा अर्चना की है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं और उस पर जो है इस वीडियो में विस्तार से हम बात करने वाले हैं कि आरजेडी कोटे से मंत्री हैं संजय यादव, छुट्टियां मना रहे थे नए साल की, लेकिन बीच में ही छुट्टी जो है उनको कैंसिल करना पड़ा। क्यों कैंसिल करना पड़ा? दरअसल लालू यादव का फ़ोन गया जब वो छुट्टियां मना रहे थे अपने परिवार के संग, अपने परिवार के संग मना रहे थे। लालू यादव का फ़ोन जाता है और छुट्टी कैंसिल, तुरंत लैंड करते हैं रांची। ऐसा हुआ क्या था, इस वीडियो में विस्तार से इसी पर बात होगी। तो चलिए रियल में वीडियो अब शुरू करते हैं। दरअसल इस बार जब झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए, आरजेडी के 4 विधायक जो है वो चुनावी रण में जीत कर जाते हैं और इन 4 विधायकों में जो है लालू प्रसाद यादव ने संजय यादव को जो है इस बार मंत्री बनाया। गोड्डा से विधायक हैं और लगातार 2000 से जो है वो गोड्डा विधानसभा की राजनीति जो है वो करते रहे हैं। पहली दफ़ा गोड्डा में वो चुनाव जीते, पहली बार ही लड़े थे और वो जीत गए थे अब महज 18 दिन की चुनावी कैंपेन के दौरान। इस बार जो है लालू यादव ने उन्हें मंत्री बनाया, बड़ी जिम्मेदारी जो है उनको सौंपी गई है और इस बार दो जो है वो विभाग जो है वो संजय यादव के हिस्से में जो है वो आई है झारखंड की। साल का नए साल का पहला हफ्ता चल रहा था और नया साल आने से पहले ही दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही संजय यादव जो है पूरे परिवार के साथ जो है वो पहले नैनीताल की यात्रा पर गए, कैची धाम आश्रम गए, फिर इंदौर गए, महाकाल के दर्शन करने गए और इसके अलावा घूम भी रहे थे, धार्मिक यात्राएं भी कर रहे थे पूरे परिवार के साथ जो है। इनकी इस यात्रा के दौरान जो है वो जेडीयू के बेलहर के विधायक जो है वो साथ में थे। हालांकि वो उनके छोटे भाई हैं इसलिए साथ में गए थे, क्योंकि भाई हैं तो गए थे, ठीक है। अब छुट्टियां मना रहे थे, उनको आना आज था, यानी कि आज बोले तो कहने का मतलब उनको आना था उनके शेड्यूल के हिसाब से 6 जनवरी को। लेकिन लालू प्रसाद यादव का फ़ोन जाता है और वो एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। हुआ क्या था, ऐसी कौन सी बात हो गई कि लालू यादव ने उन्हें तुरंत रांची लैंड करने को कहा। हुआ यूं कि आरजेडी जो है अब मिशन मोड में काम कर रही है। पहला मिशन ये है कि चुनाव की कैंपेन के दौरान ऐसे पार्टी वर्कर जो कि पुराने पार्टी वर्कर रहे लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने साथ छोड़ दिया और एंटी पार्टी के लोगों के लिए काम किया, उन लोगों को जो है वो वापस लाना और कुछ ऐसे नेता भी को भी वापस लाना जो कि चुनाव में अलग पार्टी, अलग सिंबल या निर्दलीय ही चुनाव उन्होंने लड़ा, हालांकि वो आरजेडी के कार्यकर्ता रहे। तो ऐसे लोगों को लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि झारखंड में फिर से जो है वो आरजेडी में वापस बुलाया जाए। जिम्मेदारी संजय यादव को दी गई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए,
फिर से पार्टी में री एंट्री करवाइए आरजेडी में। खासकर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल हम देखें तो ममता भुइयां का ले सकते हैं। ममता भुइयां आरजेडी की मतलब कि धाकड़ नेत्री हुआ करती थी, अब नहीं है, क्योंकि वो जो है झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान वो सपा के टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। हालांकि इसमें आरजेडी की कोई गलती नहीं थी। दरअसल जिस सीट से वो उन्हें चुनाव लड़ना था वो सीट आरजेडी के हिस्से में महागठबंधन के तहत थी ही नहीं, तो कैसे वो सीट मिल जाती। तो ममता भुइयां ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत नहीं सकी, लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि वो रिटर्न हो। इसके अलावा कई पार्टी को चतरा में ही देख लीजिए, जो जानकारी हमारे पास है, कई पार्टी के नेता ऐसे रहे कि जिन्होंने जो है आरजेडी के लिए काम नहीं किया सक्रिय रूप से। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सत्यानंद भोक्ता की कार्यशैली भी ऐसी रही कि आरजेडी का एक वर्कर का एक धाड़ा था जो कि नाराज था और उन्होंने एंटी पार्टी के लिए जो है वो काम किया। तो लालू प्रसाद यादव इन तमाम मसलों पर चाहते हैं कि वैसे लोग जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता थे, समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन कुछ वजहों के से जो है वो आरजेडी को उन्होंने छोड़ दिया या छोड़ दिया और एंटी पार्टी के लिए काम किया या निर्दलीय चुनाव लड़ा या निर्दलीय प्रत्याशी काम किया, वैसे लोगों को फिर से जो है वो आरजेडी में री एंट्री करवाए। इन दिनों झारखंड में आरजेडी का सदस्यता अभियान जो है वो चल रहा है और हर जिले में चल रहा है। झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं और सभी ज़िलों में जो है आरजेडी, और ख़ासकर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इलाके बिहार सीमा से सटे हुए इलाके हैं उन इलाकों में आरजेडी की खासी नज़र है और इन इलाकों में व्यापक स्तर पर जो है वो आरजेडी जो है वो सदस्यता अभियान जो है वो चला रही है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सदस्य जो है वो बनाया जाए। एग्जैक्ट नंबर भी है हमारे पास, लक्ष्य क्या है, लेकिन हम वो नंबर बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो अमाउंट जो लक्ष्य जो हमें जानकारी दी गई है वो लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए हम उस पर जाएंगे नहीं। बहरहाल हो जो भी, लेकिन आरजेडी झारखंड में इन दिनों क्या कर रही है, तो इसका जवाब यह है कि झारखंड में इन दिनों व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और रूठों को मनाया जा रहा है। रूठे हुए शख्स को छोड़ नहीं दिया जा रहा है और ऐसे लोग जो कि चुनाव के दौरान दूसरे खेमे में चले गए थे या निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था, उनको वापस जो है वो आरजेडी में जो है वो बुला रही है, संपर्क कर रही है और कह रही है कि आ जाइए वापस। देखिए आरजेडी खासकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में आरजेडी का जनाधार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और आरजेडी अपने इसी जनाधार को बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि अब क्योंकि पिछले बार एक विधायक थे लेकिन इस बार 4 विधायक जो हैं वो जीत कर आए हैं झारखंड विधानसभा में। सो झारखंड आरजेडी का कॉन्फिडेंट जो है वो हाई है। तेजस्वी यादव का भी कॉन्फिडेंट, चाहे लालू यादव का भी कॉन्फिडेंट झारखंड को लेकर हाई है। उन्हें लगता है कि अब ये सही मौका है, ये राइट टाइम आ गया है कि जब जो है आरजेडी को और मजबूत झारखंड में किया जा सकता है। देखिए आरजेडी बिहार की पार्टी है, बिहार में इस साल चुनाव हो रहे हैं, सारा ध्यान जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव का यहाँ पर केंद्रित है, इससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन झारखंड को वो जो है ना सेकेंडरी ऐसी जगह जो है वो बनाना चाहते हैं जहाँ पर पार्टी और मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अगर 4 विधायक जीते हैं तो यानी कि पार्टी का जनाधार है और कहीं ना कहीं लगाम में रहे, इसलिए पूरा तरीके से व्यापक स्तर पर जो है वो सदस्यता अभियान आरजेडी का चलाया जा रहा है। संजय यादव अपने परिवार के साथ, क्योंकि मंत्री बने, पहली बार मंत्री बने, पार्टी ने मौका दिया, मंत्री बने तो परिवार के साथ बहुत ही सुखद पल जो है वो बिता रहे थे। धार्मिक यात्रा पर भी गए थे और साथ में पर्यटक स्थल भी जो है वो संजय यादव घूम रहे थे। घूमना भी चाहिए, नए साल का जश्न हर कोई मनाता, और जब आप मंत्री बन गए हों, लंबा संघर्ष आपका रहा हो, पहले आप जीते फिर हारे फिर जीते, इस तरह की सीरीज़ रही हो, लेकिन आपने कभी गोड्डा को नहीं छोड़ा, फिर गोड्डा के लिए कार्य करते रहे, गोड्डा के लोगों के लिए कार्य करते रहे, और वक्त अगर मिले तो थोड़ा घूम लेना चाहिए, इससे रिफ्रेशमेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं आगे और शक्ति के साथ कार्य करने के लिए हिम्मत और बल मिलता है। संजय यादव घूम रहे थे, शेड्यूल के हिसाब से उन्हें 6 जनवरी को आना था, लेकिन आ गए पहले। लालू यादव ने कहा कि जल्दी पहुंचिए रांची और जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें सम्मिलित होइए और पूरा ब्यौरा दीजिए कि आज झारखंड में आरजेडी जो है आज सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर क्या क्या कर रही है, पूरा रिपोर्ट दीजिए, काम करते रहना होगा।
तो तुरंत भैया लालू प्रसाद यादव का फ़ोन और संजय यादव टिकट कैंसिल ना करवा के फिर से टिकट ना बनवाएं, ये हो सकता है? संजय यादव वैसे नेताओं में से एक है नहीं, अगर होते तो आज झारखंड सरकार में मंत्री न होते। तो तुरंत पहुंच जाते हैं रांची, बैठक होती है, सदस्यता अभियान चलाते हैं, समीक्षा होती है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। और एक और सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि एक पद है आरजेडी में, झारखंड आरजेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो वैकेंट इन दिनों पड़ा हुआ, काफ़ी दिनों से वैकेंट जो है वो पड़ा हुआ। कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष, इस पर हम कल वीडियो बनाएंगे और विस्तार से बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है वो हम मैसअप नहीं करना चाहते हैं। तो कल हम उस नाम को बताएंगे जो चल रहा है, कि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस महिला को जो है झारखंड आरजेडी का महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, संगठन 4 विधायक हो गए, सदस्यता अभियान चल रहा है, और ऐसे में आपको महिलाओं को भी कनेक्ट करना होगा कि, और इसलिए लालू प्रसाद यादव की खोजबीन जो है वो शुरू हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने खोजबीन शुरू कर दी है, और जो उन्हें सबसे अच्छा लगेगा, सबसे योग्य लगेगा, उस महिला को झारखंड आरजेडी का महिला प्रदेश अध्यक्ष वो बनाएंगे। इस पर हम कल वीडियो बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि लालू यादव का आदेश आया और संजय यादव जो है अपनी छुट्टी कैंसिल करके पहुंच जाते हैं रांची, और लग गए हैं जी जान से आरजेडी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए। मैया सम्मान योजना को लेकर जो है आज हेमंत सोरेन का भव्य कार्यक्रम जो है वो रांची के नामको में रखा गया। इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन समेत झारखंड सरकार के कई मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे, और इस दौरान सबने अपने अपने भाषण दिए। संजय यादव ने भी भाषण दिया है। तो कुल मिलाकर कहें तो अब इस वीडियो को वाइंड अप, झारखंड की उन महिलाओं को हमारे तरफ से खूब बधाई जिनके अकाउंट में 2500 रुपये आ गए हैं। और जैसा कि हेमंत सोरेन ने चिताया है कि जो गलत तरीके से एनरोल हो गई है ना झारखंड में महिलाएं मैया सम्मान योजना के तहत, वो अपना नाम वापस ले लें, ताकि जो योग्य महिला हैं वो एनरोल हो सकें। और सही कहा है हेमंत सोरेन ने, ऐसा होना चाहिए कि जो योग्य महिला हों उन्हें ही पैसे मिलने चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।